हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम अभिषेक चौबे है। तो जैसा कि कल रिज़ल्ट आ चुका है IBPS PO मेंस का, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था स्टूडेंट्स को। तो कल रिज़ल्ट आउट हो चुका है IBPS PO मेंस का, और जिनका भी रिज़ल्ट हो चुका है मेंस का उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप लोग बस और एक स्टेप बाकी है आप लोग का फाइनल सिलेक्शन के लिए। सिर्फ आपको अच्छे से इंटरव्यू पास करना है, अच्छे से इंटरव्यू देना है, फिर जॉब आपकी हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स का मेंस नहीं हो पाया है तो निराश होने की बात नहीं है। बस आप लोगों को और थोड़ी ज़्यादा एफर्ट से मेहनत करने की ज़रूरत है, और अच्छे मेहनत करने की ज़रूरत है सही डायरेक्शन में। तो आप लोग को भी जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। अभी SBI क्लर्क, SBI PO बाकी है। आप लोग को निराश होने की बात नहीं है, ठीक है। तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है मेंस में, IBPS PO मेंस में, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि IBPS PO का जो इंटरव्यू होगा, मतलब 10-12 दिन के बाद जब भी इंटरव्यू शेड्यूल हो, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या तैयार करना है हम लोग को, जिससे कि इंटरव्यू के वक्त हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है हमारा डॉक्यूमेंट्स। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो सही होने चाहिए, अच्छी तरीके से बने हुए होने चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में बाद में हमें जाने के बाद कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े, इधर उधर हमें नहीं भटकना पड़े। तो सबसे पहले है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपका सही होना चाहिए, जिसमें कि आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट है या डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि 10th का आपके पास तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो होना ही चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर आपके पास होना चाहिए। नहीं तो फिर इंटरव्यू में बहुत ही आपको दिक्कत होगा, या फिर इंटरव्यू आपको देने भी नहीं दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन का डिग्री या प्रोविज़नल आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी होता है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में यही था, 10th 12th ग्रेजुएशन, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो इन सब का मार्कशीट और डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए। फिर साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वो भी आपका जो सही फॉर्मेट होता है उसमें बना होना चाहिए EWS, और उसमें आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर जो है उसका सही से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग अप्लाई करते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। और जब कॉल लेटर आएगा तो आपके पास ये फिर से शायद लिंक भी ओपन किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, अगर किसी के पास नहीं है तो जब भी कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू का तो ये भी लिंक आपके पास ओपन किया जाता है, ताकि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद है कि आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, और साथ में जो इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा जब, तो वो तो होना ही चाहिए आपके पास, इसके बिना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट्स, EWS, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ्स, और साथ में इंटरव्यू कॉल लेटर, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है आउटफिट या ड्रेस, मतलब आपका पहनावा क्या होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग पहले से बनवा के रखिएगा कि हमें इंटरव्यू में जब जाना है तो क्या क्या पहनना है। पैंट, शर्ट, ब्लेज़र, टाई, शूज़, बेल्ट, ये सब भी आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिए पहले से, ताकि इंटरव्यू के दिन दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपना सही ड्रेस पहन के जा सकें इंटरव्यू में। क्योंकि आपका ड्रेस का पहनावा जो है वो सही होगा तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग पहले से बनवा के रखिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पॉइंट है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कि अपने सेल्फ से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। किसी कॉपी पे, किसी चीज़ पे नोट बना के लिख लीजिए अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमको जब इंटरव्यू में हम जाएंगे तो ये सवाल अगर हमसे पूछा गया तो मैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स को डालूँगा, क्या क्या पॉइंट्स दूंगा, ताकि मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन
में कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि अगर आप लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन में इधर उधर की चीज़ें बोल देंगे तो आपसे फिर उसी से क्वेश्चन बनने लगेंगे, उसी से क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे आपसे, फिर आप लोग कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे, आप लोग को तकलीफ़ होने लगी इंटरव्यू में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन को आप लोग अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और उसको डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए बोलने का, ठीक है। फिर आपको है कि आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर है कि आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे आप लोग बीएससी फिजिक्स से किए हैं, मैथ से किए हैं, केमिस्ट्री से किए हैं, जो भी हो, तो उस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉमन चीज़ों का, कॉमन टॉपिक्स का। आप लोग कॉमर्स से हैं तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से आना चाहिए उस सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके ग्रेजुएशन के जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल देखा गया इंटरव्यू में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लिया जाता है, फिर उनको नहीं आता है तो वहाँ से उनका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है। फिर है कि आप बैंकिंग ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इसका सही एक आंसर होना चाहिए आपके पास। फिर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक पीओ जो होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। फिर है कि आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का अगर नाम फेमस है तो उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो फेमस है, किसी फेमस पर्सन के नेम पर है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। साथ में आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई बहन किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, उनके प्रोफेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप उस प्रोफेशन से क्यों नहीं जुड़े, आप वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप लोग बैंकिंग में ही क्यों आना चाहते हैं। फिर है कि आपसे जो स्टैटिक पार्ट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी कॉमन बैंकिंग टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग पीडीएफ से कर सकते हैं। फिर है करेंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। आप लोग मेंस का तैयारी किए हैं तो उसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ से आपका अच्छा होगा करंट अफेयर्स। तो बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है हमारे देश में, कोई चीज़ नया लॉन्च हुआ है, कोई चीज़ नया बना है, या फिर जो बजट आज 1 फरवरी 2025 को बजट पेश हुआ है, तो बजट से भी रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्या पता उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकें। और फिर है कि आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मतलब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाए कि आप लोग जब वैसे सिचुएशन में पढ़ेंगे तो आप लोग उसका कैसे हल करेंगे, कैसे उसका आंसर देंगे, तो उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जाए कि मान लीजिए आपके ब्रांच में एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो उसको कम करने के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो इसका आपको आंसर देना पड़ेगा सोच समझ के। फिर है कि आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि ब्रांच में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है और जो कस्टमर्स हैं वो मतलब ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, इधर उधर के बातें कर रहे हैं, तो आप लोग उनको कैसे समझाएंगे, कैसे उनको शांत करेंगे, तो उसके रिलेटेड आपको आंसर देना पड़ेगा। तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो स्टैटिक पार्ट होता है वहाँ से, और आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि ताकि आपको कोई चीज़ दिक्कत ना हो इंटरव्यू में। तो ये चीज़ों को आप लोगों को मतलब प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो जो भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोग सोचिए खुद से, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया होगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वहाँ से देखिए उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है और जो भी ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक बताया है, या फिर और भी कोई टॉपिक है, तो ये दोनों जो है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, और तब वहाँ से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि इंटरव्यू में जब वैसा ही सेम टू सेम आपसे पूछा जाए तो आप लोग को वहाँ पे सोचना ना पड़े ज़्यादा, अच्छे से आप लोग को पहले से याद होगा कि हमें क्या क्या पॉइंट उसमें डालना है, तो आप लोग अच्छे से वहाँ पे बोल पाएंगे, ठीक है। और साथ में जो भी स्टैटिक पार्ट है वो तो पीडीएफ से आपको तैयार करना है, और करेंट अफेयर्स भी तैयार करना है, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ है कि आपके स्टेट से भी, जो आप किस टाउन से बिलोंग करते हैं या फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उससे रिलेटेड भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो इस वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बता दिया
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका आउटफिट जो है, ड्रेस है, पहनावा जो है, वो भी आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। और साथ में जो भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने बताया। तो ये चीज़ों को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। और जब मेल मतलब कॉल लेटर जब आएगा तो उसमें भी दिया रहेगा ईमेल के साथ में, या फिर कॉल लेटर पर बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों को तैयार करके डॉक्यूमेंट्स में ले जाना है। तो वहाँ से भी आप लोग एक बार फिर से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बाद में। थैंक्स।